भारतीय खाद्य निगम एफसीआई ने बुधवार को हुई ई नीलामी के चौथे दौर में आटा चक्की जैसे थोक उपभोक्ताओं को 5,40,000 टन गेहूं बेचा है। पिछले 3 दौर में खाद्यान्न और गेहूं के आटे की खुदरा कीमतों को कम करने के प्रयास के तहत खुला बाजार बिक्री योजना यानी OMSS के तहत लगभग 18,05,000 टन गेहूं थोक उपयोगकर्ताओं को बेचा गया था। अगली साप्ताहिक ई नीलामी 8 मार्च को होगी। एक सरकारी बयान में कहा गया कि कुल 11,57,000 टन गेहूं की पेशकश की गई और 23 राज्यों के 1,049 बोलीदाताओं को 5,40,000 टन गेहूं बेचा गया। चौथी नीलामी के दौरान गेहूं अखिल भारतीय भारित औसत आरक्षित मूल्य 2,137 रुपये प्रति क्विंटल पर बेचा गया। इसमें कहा गया कि अधिकतम मांग 100 से 499 टन की सीमा में गेहूं की मात्रा के लिए थी। बयान में कहा गया कि नीलामी के दौरान उद्धृत कुल मूल्य से पता चलता है कि बाजार नरम पड़ा है और गेहूं का मूल्य औसतन 2,200 रुपये प्रति क्विंटल से नीचे है। इसमें कहा गया कि फरवरी के अंत तक बोली लगाने वालों द्वारा करीब 14,35,000 टन गेहूं का उठाव किया जा चुका है। इसका मतलब है कि OMSS बिक्री ने पूरे देश में गेहूं और आटा की कीमतों को ठंडा करने में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है, जो कि खुली बिक्री के लिए भविष्य की निविदाओं के साथ स्थिर रहने की संभावना है। खाद्य सचिव ने बुधवार को कहा कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा खुले बाजार में थोक उपभोक्ताओं को गेहूं की बिक्री करने से घरेलू बाजार में गेहूं और गेहूं के आटे की कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिल रही है। अपने 50 लाख टन गेहूं में से एफसीआई को 15 मार्च तक थोक उपयोगकर्ताओं को OMSS के तहत कुल 45 लाख टन बेचने को कहा गया है और ये बिक्री साप्ताहिक ई नीलामी के माध्यम से की जा रही है। चोपड़ा ने यहां राज्यों के खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन में कहा कि बोली लगाने वालों ने काफ़ी मात्रा में गेहूं पहले ही उठा लिया है, इससे कीमतें कम हो गई हैं। उन्होंने कहा कि OMSS के तहत गेहूं की बिक्री का मकसद घरेलू उपलब्धता में सुधार करना और कीमतों में बढ़ोतरी पर लगाम लगाना है। मोटे अनाज के बारे में सचिव ने कहा कि मोटे अनाज की खरीद और वितरण के दिशा निर्देशों को संशोधित किया गया है। राज्यों को मोटे अनाज खरीदकर वितरित करने को कहा गया है। यदि अधिशेष मोटा अनाज है तो राज्यों को उन्हें अन्य राज्यों को वितरित करने